तो आज हम लोग जो है कि क्लास 10th का जो लीनियर इक्वेशन का जो है विस्थापन विधि देखने वाले हैं कि विस्थापन विधि से जो है कि जब दो समीकरण हमें दिया होता है तो विस्थापन विधि से हम लोग उससे जो है कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो गो समीकरण दिया हुआ है। फर्स्ट समीकरण में लिखा हुआ है 7x माइनस जो है कि 15y बराबर जो है 2 लिखा हुआ है। सेकेंड समीकरण में लिखा हुआ है कि x प्लस 2y बराबर जो है कि 3। तो इसको हमको जो है कि विस्थापन विधि से बनाना है कि जो है कि आखिर दो समीकरण दिया हुआ है तो इसको विस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपका मन जो है समीकरण 1 चाहेंगे तो सब पहले समीकरण 1 को सॉल्यूशन करेंगे, या फिर आपका मन होगा कि अगर समीकरण 2 को सॉल्यूशन करना है तो समीकरण 2 को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले जैसे समीकरण जो है 2 को हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या है, तो x प्लस होता है कि 2y बराबर जाता है कि क्या है 3 है। ठीक है, तो विस्थापन विधि में क्या करते हैं कि जो x और y का जो इसमें जो है कि जो वैल्यू जो है, तो पहले जो हम पहले x का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y का जो वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। हम जो मान लेते हैं हम यहाँ पर जो x का पहले वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, तो 3 हो गया। और यहाँ पर 2y है तो 2y जो है प्लस में, तो इधर जाएगा बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। मान लेते हैं इसको समीकरण जो है कि 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पर निकाले। अपनी आपका मन होगा कि y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू भी आपने क्या कर सकते निकाल सकते हैं। तो यहाँ अब हम अपना मन से निकालें यहाँ पर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है, तो x बराबर 3y माइनस होता है कि 2y। अब क्या करेंगे, तो x का जो वैल्यू आया है तो यहाँ पर जो है समीकरण किससे आया था, समीकरण 2 से आया। और जब समीकरण 2 से जो है कि x का वैल्यू आया, तो जो यहाँ पर x का वैल्यू है वो आप समीकरण किस में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे। अगर मान लेते हैं अगर x का वैल्यू समीकरण अगर 1 से निकालते तो समीकरण किस में रखते, तो 2 में रखते। लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 से हमें x का वैल्यू निकाले तो समीकरण किस में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का जो वैल्यू जो है किस में रखने, तो 1 में जो है कि रखने पर, 1 में रखने मतलब समीकरण 1 जो में क्या है 7x माइनस होता है कि 15y बराबर जाता है क्या है 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में जो मतलब जो समीकरण जो था 3 का जो वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखेंगे, तो जहाँ पर x रहेगा तो वहाँ पर क्या रखेंगे 3 माइनस होता है कि 2y। तो 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, x की जगह पर क्या लिखना है, 3 माइनस होता है कि 2y, लेकिन 3 माइनस होता है कि 2y लिख देंगे। माइनस तो माइनस है, उसका जो 15y तो 15y बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है कि मल्टीप्लाई का जो तो साइन होता है, तो जो 7 में 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में जो 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, तो फिर माइनस तो माइनस, जब 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और y है तो y लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा चेन होगा, 15y है तो यहाँ पर ही 15 बराबर तो बराबर उसका 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो 21y माइनस होता है कि 40 जो होता है कि 40y माइनस होता है कि 50y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और y वाला एक साथ जोड़ देंगे तो 21 माइनस होगा, माइनस माइनस कितना होगा तो प्लस होगा, मतलब 14 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 29y बराबर जो तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो माइनस होता है कि 29y बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस में जो होता है कि प्लस में 21 इधर जाएगा तो माइनस में जो है 21 हो गया, तो माइनस होता है कि 29y बराबर हो जाएगा, माइनस कितना होगा, तो माइनस होता है कि 19 हो गया। माइनस से माइनस क्या होगा, कट गया, तो y बराबर हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 29 हो गया। तो यहाँ पर हमको y का वैल्यू क्या आ गया। ठीक है, और y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, किस में भी जितने रख सकते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू मान लेते हैं हम समीकरण जो है कि हम 2 में रखते हैं। ठीक है, तो x प्लस होता है कि 2y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तो x प्लस होता है 2 और y का वैल्यू हमको आया हुआ है कितना 19 बटे जो होता है कि 29 आया हुआ है बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे। तो x प्लस होता है, फिर जो तो इसके नीचे एक छुपा हुआ 29 में 2 से गुना करेंगे तो 38 बटे जो होता है 29 है तो 29 बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस होगा एक प्लस में जो है कि 38 बटे 29 से इधर जाएगा तो जो है कि माइनस में जो है कि 38 बटे जो है कि 29 हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पर जो भिन्न का क्या बना देंगे, तो घटा बना देंगे। तो यहाँ पर जाता है कि 1 और 29 का लॉस जो हो गया 29 हो जाएगा। उसको जाता है कि जब 29 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 27 के साथ हाथ में 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस होता है माइनस, यहाँ पर 38 है तो 38 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा तो 7 में से 8 है तो 9 हो गया, ये होगा 7 में से जो है कि 3 कहता है 4 बटे 29 है तो 29, मतलब x का वैल्यू जो आ गया, x का वैल्यू हो गया 49 बटे जो है कि 29 हो गया, और y का वैल्यू हो गया आपका
19 बटे कितना 29, तो ये हमको क्या निकल गया एक्स और वाई का जो है वैल्यू जो है कि निकल गया। तो इस प्रकार से विस्थापन विधि से हम लोग क्या बना सकते हैं, कोई भी दो गो समीकरण दिया होगा तो विस्थापन विधि इस प्रकार से हम लोग जो है कि बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 लेंगे या समीकरण 2, आपका जो है चॉइस होता है। अगर समीकरण 1 से जाता है कि एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो किस में रखेंगे, समीकरण जो है कि 2 में। अगर समीकरण 2 से अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण जो है कि हम लोग किस में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो ये था कौन सा विधि, तो विस्थापन विधि था। ठीक है।